आज की जो चर्चा है मुख्य रूप से हम लोग करेंगे बीएड को प्राइमरी में वैलिड होने से रिलेटेड, जो एनसीटी अधिनियम 2025 है आ चुका है उस पर। और इसके बाद जो प्रेरक और शिक्षा मित्र या नियोजित अतिथि शिक्षक अनुदेशक वगैरह योजनाएं हैं, और टेट पास वर्षवार नियुक्ति ये शुरू होने जा रहा है जल्द ही, इस पर चर्चा करेंगे। बीए टेट 2011 जिन्होंने कॉल किया वो इससे रिलेटेड हैं, तो बीए टेट 2011 इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लें बीएड को प्राइमरी में वैलिड होने को लेकर के। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने में मात्र कुछ दिन शेष हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में आ गया था, और इसके आने के बाद जो आगे के कार्यक्रम है, इस पर आपत्ति लेना, आपत्तियों पर विचार करना, फिर फाइनल मुहर लगा। फिर इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ, वो वीडियो और फोटो वगैरह भी हमने शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। अभी भी बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं बहुत सारी चीज़ों से। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, अभी भी बहुत सारे लोग आज भी उस ऑर्डर को नहीं पढ़े हैं, जिसके कारण भ्रम में जी रहे हैं। तो उस ऑर्डर को पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग नहीं हुई थी जिसको पूरा करने को कहा गया था, वो सारा काम पूरा करके एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है, लागू होने जा रहा है और लागू हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और आप लोग सारे अपडेट्स देखते रहिए, इससे रिलेटेड डेली दे रहे हैं, और संभव हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। नहीं मिला है अगर अभी तक तो हमसे ले लीजिए, हम बार बार ग्रुप में डालते रहते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे प्रेरक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ये सभी योजनाएं बंद होंगी। आज इनसे बात हुई है, वो प्रेरक योजना से रिलेटेड हैं, और वो योजना बंद हो चुकी है पूरी तरह से। ऐसे ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक योजनाएं भी भविष्य में बंद हो जाएंगी, ये भी अतीत बन जाएंगे। तो जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं उनको मौके दिए जा रहे हैं परमानेंट होने के। उत्तराखंड मॉडल यूपी में भी लागू होने जा रहा है, एमपी में 50% आरक्षण दे दिया गया है, बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा कराया जा रहा है और परमानेंट किया जा रहा है। तो अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से सारे काम कर रहे हैं। तो शिक्षा मित्र यूपी वाले तैयार हैं, यूपी में तो उत्तराखंड मॉडल ही लागू होगा, ठीक है। और आगे हम हमेशा बताते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो सारी बातचीत ध्यान से सुनते रहेंगे डेली, तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बीएड गजट को लेकर बात हो गई, शिक्षा मित्र और प्रेरक वगैरह को लेकर बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं, आज जिनसे चर्चा हुई है वो टेट 2011 से रिलेटेड हैं। बीए टेट 2011, ये 2011 का एक मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो फाइनल ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर पूरे भारत के लिए था। उस पर बहुत सारे काम करने थे, तो सारे काम करते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए सारे लोग। वर्षवार नियुक्ति प्रथम चरण में 2011 से 2018 तक वालों को यूपी के अंदर नियुक्ति मिलेगा, अन्य राज्यों में भी ऐसे ही होगा। जो भी पुराने भर्तियां हैं उनमें जो विवाद है उसको हल करने के लिए एक ही रास्ता है, सबको नियुक्ति दे दिया जाए, सबका समायोजन कर दिया जाए। तो ये हो गया बीएड टेट 2011 से संबंधित बात। उसके बाद नियुक्ति की जब तैयारी लोग कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए, OTPRMS का सर्टिफिकेट, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। और हमने व्हाट्सएप पर डिटेल दिया है कुछ चीज़ों का, वो सारी चीज़ें जो है आप तैयार कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, चाहे आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड, NID कोई कुछ भी किया है तो तैयारी कर लीजिए। क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो हमने दिया है पूरा लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप नहीं हैं ग्रुप में तो सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, और ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, अपना परिचय बताइए, ग्रुप का लिंक मांग लीजिए और लिंक लेकर के ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियो भी जाकर देखें,
चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लें और बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप अगर इन सारी चीज़ों को सुनते हैं देखते हैं तो अपने तक सीमित ना रखिए, इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप, सभी टेलीग्राम, सभी फेसबुक ग्रुप में जहाँ जहाँ आप हैं हर जगह शेयर कर दिया कीजिए, अपने जैसे लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए, ताकि हर व्यक्ति एक्टिव हो जाए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है, बातें समझ में आती हैं तो लाइक कर दिया कीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक, नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, OTP RMS और अन्य सारी चीज़ जो बताई जा रही हैं वो करते रहिए। तो BEd टेट 2011 वाले इन जो है सबसे पहले इन्हीं को नियुक्ति मिलेगी, तो सब ये लोग जो है तैयारी शुरू कर दें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, कौन? कैसे जी बोल रहे हैं? आप कौन? जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मैं ना यूपी से सहारनपुर जिले से बोल रहा हूँ। स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए या कहीं और किसी कमरे में चले जाइए। स्पीकर तो ऑफ ही है जी, मैं तो माइक्रोफोन लगा रखा है अपना। तो उसको निकाल लीजिए, इको हो रही है। जी। हम्म मुझे ये जानना था जी। हम्म पहली बात तो मैं परिचय दे देता हूँ। मेरी पत्नी की जो है BEd टेट 2011 है। ठीक है। और वो उन्होंने टेट भी किया है और सीटेट भी किया है। वैसे तो टेट और सीटेट कब कब कौन सा? टेट 2011 है और प्राइमरी का? प्राइमरी का भी है और जूनियर का दोनों है। नहीं नहीं, स्पष्ट बात कीजिए ना कि 2011 में प्राइमरी का और हाँ जूनियर वाला कब का है, तो स्पष्ट हर चीज़ क्लियर बताइए, तब तो फिर आगे बात हो। जी जी, 2011 का दोनों है जी। अच्छा, 2011 का दोनों है, ठीक है। जी जी, उनके जो नंबर थोड़ा 86 है उसमें, जो कोई फर्स्ट बात वाला नहीं, है कोई बात नहीं, पास तो है ना, बस ये इम्पोर्टेंट है। जी जी। हम्म वैसे तो मैं आपकी बातें ना बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, शायद ही कोई होगा। मुझे लगता है मैं 4 5 6 साल से सुन रहा हूँ। मैं तो सब कुछ पता है वैसे तो मुझे, पर हम्म मुझे बस ये जानना था कि मेरी वाइफ का जो डॉक्यूमेंट में ना फादर के नेम में वाई की जगह आई है, कहीं कहीं पे एक जगह। जैसे कि आधार कार्ड में तो वाई है हम्म और पैन कार्ड में वाई है, हम्म बीएड में वाई है, हम्म और जो हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह है या बीए की है तो उसमें आई आ गया वहाँ पे। हाई स्कूल वाले में आई है, तो वो हाँ, सही है या आपको? सॉरी सॉरी, वो हाई स्कूल में वाई है। बीएड वाले जो बीए वगैरह किया ना, ग्रेजुएशन किया है, हम्म एमए और बीए, हम्म इसमें आई है। नहीं नहीं, तो ज, होना क्या चाहिए, वाई या आई? वैसे तो वाई होना चाहिए। और 10th में वाई है? 10th में वाई है जी। ठीक है, और कुछ जगहों पर आई है। जी और हिंदी में कहीं पर अगर है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी में अगर हिंदी में नाम लिखा है तो? ना, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अन्य सारी चीज़ें ठीक है, बस प्रॉब्लम यही है वाई और आई का। और जो आपने जो फॉर्म बताया था ओपी आरएमएस का, ओपीटी आरएमएस का, उसमें मैंने वाई किया है। हाँ, तो जो हाई स्कूल में है वही आपको चाहिए भी हर जगह, तो जी उसी को लेकर के हर जगह चलिए। और कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो जी एक एफिडेविट लग जाता है, स्पेलिंग में ये होना चाहिए था, ये हो गया है, इस तरह से लिख देते हैं वकील लोग, वो मैटर पूरा। जी जी। और वो एफिडेविट लगा के हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो हाई स्कूल में है, तो ये अच्छी बात है कि हाई स्कूल वाला ही हर जगह होना भी चाहिए। तो जहाँ-जहाँ दिक्कत है उसके लिए एफिडेविट लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 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 जी। और हुँ, सर एक जैसे कि इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है, हुँ। उसमें क्या था, जब मार्कशीट आई थी स्टार्टिंग में बीएड की, हुँ, हुँ। तो उसमें फोटो लगा हुआ आता है उसमें, ठीक है। और फोटो में दूसरी लड़की का फोटो लग गया था। इस दूसरी लड़की का फ़ोटो लग मार्क्स, गया है? हाँ, टोटल डॉक्यूमेंट तो इनके ही थे, वाइफ के हुँ, ही थे। हुँ, हुँ। सब कुछ नंबर वगैरह, रोल नंबर, सब नाम सब, बस हुँ, ओनली फोटो फोटो उसका था। तो इस पर आपने उस वक़्त ऑब्जेक्शन किया था? हाँ हाँ जी, मैं बता रहा हूँ।
तब हमने उनको बताया तो उन्होंने दोबारा मार्कशीट दी हमें। दोबारा वाले पे फोटो नहीं आया, उन्होंने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वाले पे फोटो नहीं आया था, तो वहां से दोबारा आ गई थी यूनिवर्सिटी से। तो जो दोबारा निकली है मार्कशीट हम्म। उसी को यूज कीजिएगा, पहले वाला अगर आपके पास है तो उसको यूज मत कीजिएगा कहीं भी। और उसका लेटर भी हमारे पास रखा हुआ है, हमने संभाल के। हाँ, वो लेटर संभाल के रखिएगा कि आपने ऑब्जेक्शन किया था, आपने उनको कंप्लेन किया था, तो वो लेटर जो है कल को ये प्रूफ कर देगा कि नहीं आपने कोई गलती नहीं किया है, बल्कि गलती हुआ था तो आपने उसकी जानकारी उनको दी, तो उन्होंने फिर ये चेंज करके हमें उपलब्ध कराया नया, बिना फोटो का। जी तो जी सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि कहीं पर कोई डाउट हो गया, कोई कन्फ्यूजन हो गया, तो जी उस जी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपनी बात को हम स्पष्ट कर सकें कि नहीं हम जेन्युइन पर्सन हैं, हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात बिल्कुल सही है, हमने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए कि कल को वो अगर माँग लें, पूछ लें, तो हम प्रमाण दे सकें, प्रूव कर सकें कि नहीं हमने अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं किया है। तो आपने जब फ़ोटो उस पर गलत आ गया, कोई आपने उनको जो है लेटर लिख कर के दिया होगा इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से या कंप्लेन के पर्पज़ से, जिस भी पर्पज़ से, तो उस लेटर की कॉपी आपके पास है और वो रिसीव्ड होगा उनके द्वारा, तो बस ये कल कोई दिक्कत होगा तो ये वहाँ काम आ जाएगा। जी जी। तो आपने और दिया होगा हमारी तो जी, जी हमारी वाइफ ने वो जो प्रेरक थे ना उस टाइम पे, तो अच्छा। प्रेरक भी थे वो तो, वो तो 2-3 साल में बंद हो गई थी, सैलरी भी हाँ, नहीं आया अभी तक तो। पेंडिंग चल रहा है अभी भी। पेंडिंग चल रहा है। चलो वो आ सैलरी जाएगा। वैलरी का तो कुछ नहीं है, पर ये है कि उसका वेटेज अगर मिल जाएगा, शायद वेटेज मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी काम करते हैं, तो वो अनुभव में काउंट होता है। कोई भी कोई काम करेगा, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो ये एक्सपीरियंस जो है, सर्टिफ़िकेट वगैरह बनवा कर के कि इन्होंने इतने से इतने समय तक ये काम किया है प्रेरक के रूप में, तो वो जी अपने पास प्रमाण रख लें। बाकी जो पैसा है, तो वो गवर्नमेंट को देना है। वो आगे-पीछे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं कि जिस भी कारण से रुका होगा, वो आ जाएगा। और ये योजना जैसे बंद हो गई प्रेरक वाली, ऐसे ही जी हम जी तो लगातार बताते रहते हैं, ये जो शिक्षा मित्र योजना है या अन्य कोई भी योजना, ये भी धीरे-धीरे सब बंद हो जाएँगे। तो ये तो बंद होना ही था, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। बात अलग है कि पिछली सरकारों ने जो है इनको लंबे समय तक चला दिया, शिक्षा मित्र और अन्य योजना। जी जी। चलिए, तो मेन आपका जो था इश्यू वो स्पेलिंग को लेकर के ही था। मैं बताऊं, मैं जो मेरे को तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, मैं तो बहुत दिन से आपकी बातें सुनता हूँ, मुझे डाउट ही नहीं था कुछ भी। अच्छा, और अच्छा। मैंने ओपीटीएमएस का फॉर्म भरना शुरू किया तो वहां पे मेरे को पता चला। अच्छा, अच्छा। हाँ जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए रहते हैं, उस पर नज़र नहीं गई रहती है। जी जी लेकिन जब कुछ चीज़ हम लोग करने जाते हैं, तो फिर वो चीज़ सामने आता है बाद में। तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं और बाद में देर से पता चले तो उसपे दिक्कत होता है, जैसे आपने कहा फ़ोटो वाला मैटर, तो वो एक जी बड़ा इश्यू था। तो जी जी उसको आपने सॉल्व कर लिया है, आपको दूसरा सर्टिफ़िकेट मिल चुका है और आपके पास एक लेटर भी है, तो वो जो लेटर जो आपने दिया था, तो वो उनके द्वारा रिसीव किया होगा, उस पर मुहर सिग्नेचर कुछ होगा उनका। हाँ, उनको ओरिजिनल उनके पास था, फोटोकॉपी हमारे पास है रिसीविंग का। हाँ, हाँ, बस तो वो सँभाल के रखिएगा। ये जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन अन्य सारे मार्कशीट हैं, हम्म, जैसे बीएड और टेट के सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह हैं, जितना सँभाल के उनको रखा जा रहा है, जी उतना ही ज़्यादा सँभाल के इसको भी रखना पड़ेगा ताकि कल को हम गलत ना कहीं करार दे दिए जाएँ। इसके आधार पर ही हम फिर अपने आप को जस्टिफ़ाई कर पाएँगे कि नहीं हमने इसने ये चीज़ फ़ोटो गलत हो गया था, तो फिर हमने देखिए कंप्लेन किया है और फिर हमें सुधार करके ये दिया गया है। तो हम तो हमेशा दूसरा सुधार वाला ही लगाएँगे, लेकिन कल को कहीं कोई ऑब्जेक्शन हो गया, आ गया, तो अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि नहीं हम गलत नहीं हैं, ये लेटर बहुत काम आएगा। इस लेटर को उतना ही ज़रूरी समझिएगा, जितना ज़रूरी अन्य सारे सर्टिफ़िकेट हैं। जी जी कहीं माँगा नहीं जाएगा, आपको अपने से लगाना भी नहीं है कहीं। लेकिन जी कभी कहीं पर ऑब्जेक्शन हो गया, कोई बात मैटर बन गया, आ गया सामने, तब ये वहाँ काम आएगा और ये उस वक़्त के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको लेमिनेट करा के बहुत अच्छे से सँभाल के रखिएगा इसको। जी जी ये तब तक आपको सँभालना पड़ेगा समझिए एक तरह से रिटायरमेंट तक। जी जी जॉब लेते समय भी होना चाहिए, जॉब ले लेने के बाद पूरी नौकरी के दौरान भी अपने पास रहना चाहिए। यानी कि जैसे अन्य सारे सर्टिफ़िकेट हमेशा सँभाल के रखिएगा, वैसे ही इस कागज़ को भी सँभाल के रखना है क्योंकि यही कागज़ आपको जो है जस्टिफ़ाई कर पाएगा किसी भी स्टेज पर कोई दिक्कत आएगी तो। जी। हुँ, हुँ। और बताइए कुछ?
बस जी, वैसे तो मैंने जो 2011 में जो फॉर्म भरे गए थे ना, वो सभी डिस्ट्रिक्ट में भरे गए थे। जी, 2012 वाले। 19, हाँ 12 वाले, 19 फॉर्म भरे थे हमने। वो खुद ही हुँ, मैंने अपने हाथ से ही भरे थे मेरे लैपटॉप से। शायद अच्छा। मेरे पास लैपटॉप था उस टाइम, था मेरे पास, हुँ, हुँ। कंपनी ने दे रखा था, हुँ, हुँ। तो मैंने खुद ही भरा था उस टाइम नहीं, पे। सही है, औ बढ़िया किया था आपने। और उनके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो अभी फीस वापसी के लिए फॉर्म भराया गया था और पैसा वापस आया, तो भरा था आपने फीस वापसी के लिए? डॉक्यूमेंट तो रखा, फीस वापसी के लिए हमने फॉर्म नहीं भर पाए। वो मेरे को पता नहीं चल पाया, आपने बताया कहीं, लेकिन उसका प्रूफ क्या दे रहा था ये नहीं पता लगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं। फीस वापसी का जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनके पैसे वापस 6-7 जिलों से आ चुके हैं और जिलों के धीरे-धीरे आ रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं भरा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे वो जो फॉर्म नहीं भर पाया था मैं, इसलिए शायद हो कोई गया मिस्टेक। कोई दिक्कत नहीं, जो भरा उसे मिलेगा, जो नहीं भरा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जो चीज़ें होनी है, वो सबके लिए कॉमन रहेगा। बस ये था कि इसमें मौका दिया गया था कि जो लोग वापस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया, तो मेन तो जी। है ये 2-4 10,000 20,000 से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेन है जॉब का। तो अब आगे जो है, जैसे एनसीटी अधिनियम 2025 ये लागू हो जाएगा, इसके बारे में होगी आपको जानकारी। एनसीटी अधिनियम 2025 जो भी आया हाँ, है। आप बताते बताते रहते हैं, मैं रोज आपकी वीडियो सुनता रहता हूँ बीच हाँ, बीच में जो। तो और आपने जो डाउनलोड करके देखा नहीं, पीडीएफ को पढ़ा नहीं आपने? मैंने पीडीएफ को देखा है, मैंने वाइफ को दिया था पढ़ने के लिए, मैं कहा पढ़ लो कभी टाइम लगा के, क्योंकि घर पे हमारी मम्मी तो नहीं है, अच्छा, हमारी अच्छा। मम्मी गुजर चुकी थी। अच्छा। और काम में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो और टाइम नहीं मिल पाता, तो अच्छा, इसलिए अच्छा। थोड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, तो अभी क्या वो हाउसवाइफ़ हैं या कहीं कोई जॉब वग़ैरह कर रही हैं? अभी हाउस वाइफ है, बस जब प्रेरक के बाद फिर मैंने कहा है, मैं कहा कोई बात नहीं, घर ही बैठ जाओ थोड़ी देर का, इंतजार करते हैं, थोड़ी अच्छा। तैयारी वैयारी करते रहो बस। अच्छा, अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। पहले तो मैं गाजियाबाद में टेलीकॉम में काम करता था। अच्छा, अच्छा। वहाँ टेलीकॉम में फिर हमारी माता को कैंसर था ना, तो घर पे आना पड़ गया मेरे को इधर ही। अच्छा, अच्छा। नहीं, सही है, ज़रूरी है फैमिली पहले। बाकी चीज़ें तो फिर अब कहीं मैं से मैनेज। इधर ही आया, तो इधर की कंपनी में ज्वाइन किया, तो उसके अच्छा, अंदर अच्छा। अभी अभी तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आपने कोई बीटेक वग़ैरह इस तरह का कोई कोर्स किया था क्या आपने? नहीं, मेरे पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, बढ़िया है। तो सही है। बस थोड़ा-सा और धैर्य उनको रखना है, और जो भी आगे अब होगा, तेज़ी से अब काम होगा। बस मेन प्रॉब्लम था देखिए कि जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना विस्तृत ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट को इतने काम दे दिए उसमें, कि नई नीति बनाइए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन कर के आया, नई नियमावली बनाइए तो नए-नए नियमावली बन रहे हैं, ये देखिए आ चुका है एनसीटी अधिनियम 2025। टेट सीटेट जो है इनवैलिड हो चुका था, उसको लाइफ टाइम करना था। पुराने बहुत सारे लोग थे जो कि 50% से कम था ग्रेजुएशन में, उनके लिए भी रास्ता खोलना था, उनके लिए गज़ट आया। तो बहुत सारी अन्य चीज़ें करनी थी गवर्नमेंट को, तो वो सारी चीज़ें हैंडल करते हुए शिक्षा मित्र को 2 मौके देने थे, वो देते हुए, सारे विवादों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब फाइनल स्टेज की तरफ हैं। और जी, जी। पहला उनको प्राथमिकता देना था कि विद्यालय में टीचर तो उपलब्ध हो जाएँगे, लेकिन पहले वहाँ मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो जी, स्कूलों का इन्होंने पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। अब ये जी। बढ़ रहे हैं टीचर की तरफ। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आया था 5 शिक्षक अनिवार्य वाला, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही हो रहा है, बिहार सरकार ने घोषणा किया है, वही अब यूपी में भी होगा। तो वही जो हम बताते रहते हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, यानी वही 5 शिक्षक अनिवार्य, अब वो ये शुरू करेंगे, तो इसके लिए आवेदन जल्द ही लिए जाएँगे। और चूँकि बड़े पैमाने पर होना है, हर राज्य में होना है, तो बाद में होता क्या है, जैसे अभी आया था 12,460 भर्ती हुई है पिछले वर्ष, उसमें नियुक्ति दी गई है। सीतापुर में 1100 लोगों ने जॉइन किया, जिसमें से 500 लोगों का वेरिफ़िकेशन किया गया, उसमें 16 लोग गलत निकल गए, फर्जी डिग्री थी जी, उनकी। तो जो फर्जी वाले घुस जाते हैं, तो ये समस्याएँ होती हैं कि बहुत सारे लोगों जो है जो जेनुइन थे, सही थे, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ये लोग जो फर्जी वाले हैं, ये ना एंट्री कर पाएँ, और बड़े जी, जी, पैमाने पर सारा काम करना है, इसी के लिए ओटीपी आरएमएस आया है। ताकि जी, जी, पहले से ही स्पष्ट रहे कि जिसके पास सर्टिफ़िकेट है यानी वो सही है, जिसके पास नहीं है तो वो आगे बढ़े ही ना, किसी स्टेज पर आगे जा ही ना पाए, ताकि वो सीटें खराब ना करे, किसी और की जॉब जो है वो बेकार ना जाए, उस जेन्युइन पर्सन पर्सन को, सही पर्सन को मिल जाए। तो जी, जी। गवर्नमेंट सारी चीज़ें
सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही कर रही है, आगे बढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप। और एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में आया था और उस पर जो आपत्तियां थी उन पर विचार विमर्श करके मुहर लग गया है। अभी 2 दिवसीय कार्यक्रम भी हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद में, वो भी हमने शेयर जी किया जी था, देखे होंगे। जी, देखा है। तो अब ज्यादातर कुछ समस्याएं इसलिए क्रिएट होती हैं, कोई भी आके ना टांगड़ी अड़ा देता है ना इसमें, कोई हाँ, भी आता है। हाँ, तो तब देखिए कोई भी टंगे अड़ा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, उसके पीछे रीज़न है, कहीं न कहीं उसको मौके मिले हैं। तो मौके मिले क्यों? तो कहीं न कहीं इस तरह की कमियाँ हैं जिसका वो लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नई नीति बनाइए, नई नियमावली तैयार कीजिए, सब कुछ बदलने के लिए कहा था और गवर्नमेंट अब सब कुछ नया लेकर के आ रही है। अब जो वो पुराने अलग-अलग बहुत सारे नियम थे जो टकरा रहे थे, बीएड वाले जो है डीएलएड को बाहर करवा रहे हैं, डीएलएड वाले बीएड को बाहर करा रहे हैं। अब ये लफड़ा ही खत्म, जी जी जहाँ एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, अब कन्फर्म हो जाएगा कि बीएड ही रहना है, धीरे-धीरे डीएलएड कोर्सेज़ बंद हो जाएँगे, तो फिर ये विवाद भविष्य के लिए खत्म हो जाएगा। जो पीछे के लोग रह गए हैं, इनको धीरे-धीरे मौके दे देंगे, ये कहीं न कहीं जॉइन कर लेंगे, फिर आगे इस तरह के विवाद नहीं रहेंगे। तो जो जी जी डिप्लोमा, डिग्री दोनों चल रहे हैं, आपने बताया कि आपने आईटीआई किया है और दूसरी तरफ डिग्रियाँ भी चल रही हैं। तो ये जो सेम कोर्सेज़ हैं, एक डिग्री, एक डिप्लोमा, तो अब इसको ख़त्म कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, ये नहीं रहेगा, सिर्फ़ पीजी लेवल पर डिप्लोमा रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ख़त्म कर रहे हैं, अन्य फ़ील्ड में भी ख़त्म करेंगे, तो सुधार कर जी रहे जी हैं। तो अब लंबे समय के लिए प्लानिंग हो रही है और दूर तक सोच कर के सारी प्लानिंग हो रही है और यूपी में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्लान किए गए हैं। यूपी गवर्नमेंट तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बजट भी मिल चुका है। 15% तो पूरे भारत का बढ़ा है, 4 लाख करोड़ यूपी को अलग से मिला है बहुत सारे काम करने के लिए। तो अब जो है जी जल्द ही जो है आवेदन लिए जाएँगे, संभावना यही है कि मार्च में तो उम्मीद था कि एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद में जो कार्यक्रम वगैरह था, ये सब हम लोग को नहीं जानकारी था। ख़ैर अब ये कार्यक्रम हो चुका है, तो अप्रैल में तो लागू हो जाएगा। अब ये कन्फर्म हो गया है कि एनसीटी अधिनियम 2025 अप्रैल में लागू हो जाएगा। इसके बाद सीटेट वगैरह के फॉर्म आएँगे तो उसमें बीएड को मौका मिलेगा, जो भी भर्ती आएगी उसमें बीएड को मौका मिलेगा। तो यूपी गवर्नमेंट जो सुपर टेट वगैरह लेकर आती है वो भी आएगा और वर्षवार नियुक्ति हम बताते ही रहते हैं, वो भी शुरू होगा। तो आपकी श्रीमती जी 2011 की हैं और जैसे ही वर्षवार नियुक्ति शुरू होगा तो 2011 वालों को सबसे पहले मौका मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 पे वही आएँगे, वहीं से शुरुआत हुई थी टेट एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले 2011 वालों का ही होगा। तो उनको बस एक ही चीज़ कहिएगा कि पॉसिबल हो तो 1-2 घंटे, 3 घंटे निकाल कर के थोड़ा किताबों को जो है देखती रहें, पढ़ाई करती रहें, अध्ययन करती रहें, तैयारी करती रहें कुछ। हाँ जी, वो तो है, वो तो हुँ। करना पड़ेगा, वो तो जरूरी है। हाँ, मतलब इस बार मौका आए सामने तो कोई भी ऐसा एक कारण ना बने, जिसके कारण बाद में पछताना पड़ जाए। इसलिए बहुत और ज़रूरी है कि हर हाल में हम अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें। जी, बोलिए। एज का तो लफड़ा तो नहीं रहेगा ना शायद, एज तो नहीं, 40 नहीं, के ऐज आसपास वाला हो रहा है। उससे कोई मैटर यहाँ ऐज का नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी कोई मैटर विवादित होता है, तो भी ऐज से छूट दी जाती है। जी और समय-समय पर ज़रूरतों के हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट नॉर्मली ऐज में छूट देती भी रहती है। और ये मैटर जो है, जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह, ये पुराने लोगों के लिए स्पेशली प्लान किया गया है। तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि पुराने लोग जब आएँगे, उनको हम मौका देंगे, तो ये वहाँ पर समस्या बनेगा ऐज। तो इसके लिए भी उन्होंने सारा प्लान किया है। हर चीज़ को बारीकी से देखते हुए, कहीं पर कोई भविष्य में कोई अड़चन ना आए किसी को भी, वो सब प्लान करके चले हैं। बस अपनी तरफ से एक ही कमी नहीं करना है और वो है पढ़ाई करते रहना है, अपडेट रहना है। और अभी आपने बताया कि आपके पास लैपटॉप है ना? अभी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप था ना, सर कंपनी जब स्टार्टिंग में कंपनी में काम अच्छा, अच्छा, करते थे तो अच्छा। कंपनी को रिटर्न कर दिया गया था वो। अच्छा, फिर अच्छा, उसकी अच्छा। रिक्वायरमेंट ही नहीं रही लैपटॉप की। अच्छा, अच्छा, मोबाइल चलिए। में इतना ही वर्क होता है दुनिया भर का। हाँ, हाँ, सारा काम आजकल तो स्मार्ट हो गया है, फ़ोन इसी से हो जाता है। तो उनको जो है आस-पास कहीं कोई कंप्यूटर सेंटर हो, 1 आध घंटे के लिए वो जाया करें, थोड़ा अपडेट रहें, कंप्यूटर नॉलेज भी ले लें और जी जी। बाकी अन्य सब्जेक्ट वगैरह तो अपना करती रहें। कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 1 घंटा भी जाएँगी कहीं आस-पास सेंटर पर कहीं, तो हम्म। बेसिक नॉलेज ही बस लेना है मेन, कि कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई चीज़ दे दिया जाए कंप्यूटर पर करने को, तो छोटी-मोटी चीज़ें तो कम से कम आनी चाहिए। आजकल अब ये तो तो आता
वो तो खैर उनको पता ही है, आ रहा है उनको, थोड़ा बहुत तो आता है, आता है उनको इतना। आना और हाँ। जो है प्रैक्टिस में रहना, दोनों में फ़र्क है। हाँ, बस ये सब फाइल वगैरह के बारे में नहीं पता होगा, मोबाइल में तो कर लेते हैं काम थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा फाइल वाइल बनाने में थोड़ा बहुत बता देंगे उनको। तो जब जब 3 महीने 6 महीने कहीं कंप्यूटर सेंटर पर 1 घंटे के लिए जाएँगी, हम्म, तो फिर जो मोबाइल में जितना काम कर ले रही हैं, इससे कई गुना ज़्यादा फिर उनको मोबाइल में भी अच्छे से समझ में आने लगेगा और काम करने लगेंगी और कंप्यूटर नॉलेज भी हो जाएगा। तो आस-पास कहीं भी जो नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर हो, छोटा-बड़ा कुछ भी हो, 1 घंटा डेली देने से 3 महीने या 6 महीने जाने से कंप्यूटर में बहुत कुछ सीख जाएँगी। तो वो ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूर उनको कहिए कि जो है कहीं आस-पास जॉइन करें और 1-2 घंटे जो है अन्य जो सब्जेक्ट हैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की किताबें उनको देखती रहें। जी और बताइए कहीं कोई डाउट, कुछ समस्या? जी, शुक्रिया, बस और तो कोई डाउट नहीं है, बाकी अगर कुछ होगा तो फिर फोन करेंगे आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, वैसे सुनते रहते हैं, डाउट बहुत लोगों के होते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। हाँ, तो असल में है क्या कि इसीलिए ऑडियो डाल देते हैं कि अब हर किसी से बात नहीं कर सकते, हर किसी को जो है पर्सनल सजेशन देने के लिए हर किसी का कॉल अटेंड करना ये संभव नहीं है। तो जो लोग सुन रहे होंगे डेली, तो कहीं भी कुछ भी उनका है प्रॉब्लम या कहीं डाउट है, तो सुनने से सेम प्रॉब्लम वाले लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और जिनका नहीं भी है वो सुनेंगे, तो उनकी भी जो है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो है उनको मिलता रहेगा, तो अपडेट रहेंगे। तो इस पर्पज़ से ज़रूरी है, ये सुनते रहेंगे, तो सारी जानकारी रहेगी। तो सही है, सुनते रहते हैं तो। चलिए सर जी, तो फिर कुछ और तो नहीं है, रखें फिर? जी नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद जी। वेलकम।